रिटेलर, वापस आ जाते टॉपिक में। हर सबसे पहले रिटेलर होते हैं इंटीरियरेंट। अब ना जरा बातें बंद कर देना। और दूसरे होते हैं हरविंदर फिक्स शॉप। प्रणव का है भाई, ने कह दो कि फालतू छुट्टी ना मारे, और अगर आप मारेंगे क्योंकि 2-3 हो गई प्रणव के बीच में। हाँ तो मैं फोन कर देना। अब इधर देखो, सबसे पहला है आर्यन इंटीरियरेंट, दूसरा कौन सा है हर्ष फिक्स शॉप। क्या फर्क होता है तेजस इंटीरियरेंट और फिक्स शॉप में? जो इंटीरियरेंट होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती। ये सब हम ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, आज नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम अपने सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो हरमिंदर जो इंटीरियरेंट होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती, और जो फिक्स शॉप होते हैं गुराल उनकी एक परमानेंट जगह होती है। ऐसा ही होता है ना मान्या? ठीक है, आगे बढ़ो। जो फिक्स शॉप वाले इंटीरियरेंट के अंदर हमने 4 पढ़े हैं। एक तो पैडलर्स एंड हॉकर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स और चीप जैक्स। उसके बाद फिक्स शॉप के अंदर 2 होते हैं, एक होता है आर्यन स्मॉल, एक होता है लार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है हरमिंदर स्मॉल और दूसरा होता है हरमिंदर लार्ज। जो स्मॉल वाले होते हैं हर्ष, वो फर्दर कितने प्रकार के होते हैं? 4। वो भी हम पढ़ चुके हैं तेजस। एक होते हैं जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, नहीं यार, जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर और सेकंड हैंड गुड्स शॉप। और जो लार्ज होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? 2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए जो आज आप पढ़ोगे उसको बहुत ध्यान से सुनना। जो लार्ज रिटेलर्स होते हैं हरमिंदर, वो फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है भाई, और दूसरा होता है तनिषा चेन शॉप। अब एक बार और बताओ पहले कौन से होते हैं आर्य? डिपार्टमेंटल स्टोर, और दूसरा कौन सा होता है? चेन शॉप। आप कोई फर्क बता सकते हो डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन शॉप के बीच में? डिपार्टमेंटल में हर तरीके की एग्जैक्टली, और चेन शॉप्स होती है। हाँ चलो यार चलो, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या होता है? डोमिनोज एक ही गुड्स, मतलब एक टाइप की होता क्या है चेन शॉप्स? अलग-अलग प्लेस पे उसकी अलग-अलग वो होती है, फ्रेंचाइजी होती है। अलग-अलग प्लेस पे उसकी अलग-अलग ब्रांच होती है, उसे हम कौन सी शॉप बोलते हैं? चेन शॉप। डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जो काफी बड़ा होता है, जैसे स्पेंसर्स हो गया या बिग बाजार हो गया, इन लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। अब बिग बाजार और स्पेंसर की क्या खास बात है? जैसे बिग बाजार है तो वहां पे बेटा जी आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, बर्तन भी मिल जाएंगे, फुटवेयर्स भी मिल जाएंगे, राशन भी मिल जाएगा, खाने पीने का भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का भी आइटम मिल जाएगा। तो ऐसी जगह को जहाँ पर हर वैरायटी के गुड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर्ष बोर्ड पर ही देखना है सिर्फ। चेन शॉप वो होती है बेटा जी जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स में डील करती है। जैसे हरमिंदर डोमिनोज है तो वो पिज्जा में ही डील करेगा, जैसे मैकडॉनल्ड्स है तो वो बर्गर्स के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया। अगर हम नाइक की बात करें तो नाइक में आपको कपड़े मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज मिल जाएंगी। हाँ ये इनकी याद आ रही थी ना मैं चेन शॉप में, ये अपनी चेन खोलेंगे ना। हाँ जी मैं खोलूंगा चेन गुप्ता बर्गर की। हाँ जी, फिर आप अगर बोलोगे तो मैं फ्री में दे दूंगा आपको। थैंक यू। इसी बात पे आज मैं तुम्हें 7 बजने से 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा कि तुम मुझे फ्री में दोगे ना लाइफ टाइम। चलो तो व्हाट इज चेन शॉप्स? चेन शॉप्स का मतलब होता है कुंदन कि जो एक चेन में काम करती है, बट इनके यहाँ जो गुड्स की वैरायटी होती है तेजस वो बहुत ज्यादा नहीं होती। इनके यहाँ लिमिटेड गुड्स होते हैं। जैसे आप कभी क्या रोज ही जाते होंगे तुम तो, जैसे डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स वगैरह है ना। तो जैसे यहाँ पे आप जैसे डोमिनोज है तो कितने ही पिज्जा उनके पास ऑप्शन में होते हैं, 10-12 बस उतना ही है ना। ऐसे ही अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो तो आपके पास 8-10 वैरायटी होगी, भाई इसमें से चूज कर लो। तो ऐसे ही असल में होता क्या है, ये लोग ना क्वालिटी पे काम करते हैं, तो ये ज्यादा वैरायटी पे काम नहीं करते। ऐसे नहीं 10,000 तरीके के बर्गर ही रख लिए और बन एक सही सा नहीं रहा है, तो वो नहीं है। अभी जैसे एडिडास है या नाइक है, अगर हर्ष इनके पास हम जूते लेने जाते हैं तो हमारे को कम ही ऑप्शन मिलेंगे। आपने भी देखा होगा जैसे एक ही दीवार पे खत्म हो जाती है बस वैरायटी, उतना ही है। अब उसमें से चूज कर लो, क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे काम करते हैं, डिजाइन पर, ना कि ज्यादा वैरायटी पर, ज्यादा क्वांटिटी पर नहीं कि लगा दिए 5000 तरीके के जूते, वो नहीं है। ऐसे ही जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो लोअर्स में हमें 5-6 ऑप्शन मिलेंगे। अब ऐसे ही ब्लैकबेरी है, अब अगर आप जैसे ब्लैकबेरी में फॉर्मल्स लेने जाओगे तो आपको वो 10 तरीके की मैक्सिमम है 10,
10 तरीके की शर्ट दिखा देगा, बस उतना ही है उसके पास, उसमें से चूज कर लो। अगर आप मैरी किंग जाओगे ये आपको 100 तरीके की दिखा देगा। तो ये एक फर्क होता है और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन शॉप। चेन शॉप्स जो होती है वो हर लोकेलिटी में पाई जाती है। मतलब जैसे रानीपुर मोड़ पे एक हो गई, शिवालिक नगर एक हो गई, क्योंकि दूर है ना। अब जैसे हम देहरादून जाते हैं तो देहरादून में एक राजपुर रोड पे नाइक का स्टोर हो गया, एक चक्राता रोड पे हो गया, इस तरीके से लोकेलिटी वाइज बांट दिया जाता है। बट जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है हर्ष, वो हमेशा सिटी के कहाँ होता है, सेंटर। अब हरिद्वार का एग्जाम्पल इसमें अप्रोप्रिएट ज्यादा नहीं है, बट अगर हम देहरादून का दे तो देहरादून में एक ही बिग बाजार है पूरे देहरादून में, लेकिन पूरा देहरादून में कम से कम 6-7 डोमिनोज होंगे, है ना। आपको 2-3 मैकडॉनल्ड्स में मिल जाएंगे। हाँ, मतलब एडिडास भी 2 से ज्यादा ही होंगे अगर हम पूरे देहरादून को देखें। तो ऐसे आपको ये लोग तो ज्यादा मिल जाएंगे, पर डिपार्टमेंटल स्टोर क्योंकि बड़ा होता है तो हर एक ही होता है, और वो जो एक होता है वो हमेशा सिटी के सेंटर में। क्यों होता है भाई सिटी के सेंटर में? ताकि सबको एक साथ इक्वल डिस्टेंस पड़े, इसलिए इसको कहाँ लोकेट किया जाता है, सिटी के सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वगैरह सब काफी हाई आती है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बिजली का बिल, किराया आप समझ ही सकते हो। पर चेन शॉप्स को उतना नहीं होता है। यहाँ पे ब्रेकरेज वगैरह का बड़ा सिस्टम है ना। कुछ लोग तोड़ देते हैं, भाई तोड़ दिया, गायब हो गया, क्या पता हमने तोड़ा है ना, चलते चलते बिस्किट खा लिए, वो वाला सिस्टम होता है ना। हाँ, अब जैसे कैमरे लगे रहते हैं, बट कैमरा इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन मी ना। अब मैं कौन से फ्लोर पे क्या कर रही हूँ, वो कैमरा है। कैमरा आदमी कभी खोल के देखता है कि जब मान लो कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो आदमी कैमरा एक्सेस करता है। लगा हुआ हर जगह ही होता है क्या? हाँ, अपना ऊपर उतारा, नीचे एक पहनी शर्ट और ऊपर बना आ गया नहीं, तो ऐसा चलता है। तो जैसे आप एक्सपीरियंस से सुन ही सकते हैं जिन्होंने करा है। दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल स्टोर। 100-150 रुपए का सामान साथ में ले आओ। हाँ, ये ऐसा करते हैं लोग। करा है कभी तुमने? और क्या दीदी, हमने भी बहुत किया। जब विशाल मेगा में नया खुला था, ग्रैंड्स पे भी पहले बच्चे बहुत करते थे ऐसा। ग्रैंड्स पे तो कोई सिस्टम ही नहीं होता था। तो जब हम स्कूल गोइंग होते थे तो ऐसे पैटीज वैटीज खाई, कोल्ड ड्रिंक पी और बच्चे लोग। ये तो खत्म हो गया। अब तो वो ध्यान रखते हैं ना, ऑब्वियसली उन्होंने भी सोचा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं सारे। नकली सिक्के दे देते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल स्टोर। ये हम लोग बनाने के सामान कैंटीन में भी। कहाँ पे? स्कूल की कैंटीन। कैंटीन में कैसे हो जाएगा? क्या बोलते हैं दी, 10 रुपए की होती है सिंपल वाली, 20 रुपए की होती है चीज वाली। 100 रुपए दिए मुक्का भीड़ बहुत बड़ी होती है, उसको बोल दिए 10 रुपए देके 50 रुपए दिए, 2 दिन सामान ले लिया उससे। बहुत चल बड़ा कैंटीन में तो चल शाबाश, लूट लो गरीबों को, खा जाओ। चल, दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन शॉप। ये वाली स्क्रीन विजिबल है ना अभी भी? थैंक यू। हो गया, ज्यादा गलत नहीं बोलना, कहीं पकड़ ले तुम्हें आके, रिकॉर्ड भी हो रहा है। चलिए, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन शॉप। अब देखिएगा हर तरह बोर्ड पर। सबसे पहला फर्क मैंने आपको बता दिया है हरमिंदर, ये लोग सिटी के कहाँ लोकेटेड होते हैं, सेंटर में। ये लोग लोकेट होते हैं लोकेलिटी में। अगला डिफरेंस आपको, ये भी मैंने आपको काफी अच्छे से बता दिया। यहाँ पे कुणाल ह्यूज वेराइटी ऑफ गुड्स होते हैं, कुणाल बोर्ड पर देखेंगे, वहां पर लिमिटेड वेराइटी के गुड्स होते हैं। ये वाली बात भी मैंने भी आपको बताई थी हर्ष। दूसरा डिफरेंस आता है बेटा जी, ये लोग ज्यादा सर्विसेज देते हैं। जैसे ज्यादा सर्विसेज, जैसे आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने देखा होगा आजकल एक सिस्टम चल रहा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ना अपना कार्ड बना देते हैं। आपने कहीं शॉपिंग करी हो तो H&M वाले भी बना देते हैं। उसमें होता क्या है, जब आप शॉपिंग करोगे आप अपना वो वाला कार्ड दो तो पॉइंट देते रहेंगे वो उसमें। वैसे है वो पागल बनाने वाला सिस्टम, क्योंकि 10,000 रुपए की शॉपिंग में वो कुछ 10 पॉइंट दे देते हैं। 10 पॉइंट मतलब 10 रुपए। तो 10,000 रुपए में तुझे अगर मुझे 10 रुपए दे भी दिए तो ऐसा कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो मतलब ऐसा करने, इससे होता क्या है कि ज्यादा लोग एनालाइज तो करते नहीं है ना। हर आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं होता। बस हरमिंदर हमने उसको बता दिया कि सर पॉइंट्स मिलते हैं तो वो उसी में ही खुश हो जाता है, ये अच्छा पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे। लेकिन वी आर नॉट एनालाइजिंग कि प्रैक्टिकली पॉइंट्स हो क्या रहे हैं। जैसे कई बार हमारे उसमें लिखा हुआ आता है 1000 पॉइंट, फिर हम उससे पूछेंगे 1000 पॉइंट क्या है, तो कहेगा सर 1000 पॉइंट मतलब 10 रुपए। तो ऐसा होता है। इजी डे तो बहुत ही उल्लू रहता है ना। चलिए,
तो ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स है। और यहाँ पर अभी हो गए सब रेडी है ना, इधर देखो फिर बताओ, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सर्विसेज मिलती है। जैसे आपके कार्ड्स बनाने वाला सिस्टम हो गया, डिलीवरी हो गई, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले डिलीवरी भी करते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई सर्विसेज नहीं होती। यहाँ पर तो बेटा जी तुम्हें पूछ ही ले, वही बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि ब्रांड्स होते हैं और जो काम कर रहे हैं वो है एम्प्लॉइज, ज्यादा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है, आप पूछते हैं दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्राइसिंग, और इनका फिक्स प्राइस होता है। मैं आपको इसमें फर्क बताती हूँ। यहाँ पर प्राइसेस यूनिफॉर्म होते हैं। क्या मतलब है कुणाल इस बात का कि यूनिफॉर्म होते हैं? चेंज प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होते, प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होते। यहाँ पर ना मेंबर वाला सिस्टम होता है। जैसे अगर आप हमारे मेंबर हो तो आपको ये चीज 100 की पड़ेगी, अगर आप हमारे मेंबर नहीं हो तो आपको 120 की पड़ेगी। फिर अलग अलग एरिया में भी अलग अलग होते हैं, जैसे देहरादून में अलग है, हरिद्वार में अलग है, यहाँ स्कीम आती रहती है। बट अगर हम बात करें चेन शॉप्स की, तो चेन शॉप्स की में हमेशा प्राइसेस कैसे रहते हैं? फिक्स। जब ऑफर आएगा, डिस्काउंट आएगा, आप लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, आपको समझ नहीं आ रही ना अभी? इधर देखो, दे जनरली अट्रैक्ट्स कस्टमर बिलोंगिंग टू हाई इनकम ग्रुप। डिपार्टमेंटल स्टोर में हाई इनकम ग्रुप वाले लोग जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं भी आपको देती हूँ। जब हम कभी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं ना, ये भी उठा लो, है ना, ये भी ले लो, ये भी काम का है ना, और फिर हाँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी हमें सब कुछ दिख रहा है। तो एक टाइम ऐसा होता था कि जैसे बच्चों के जब नया नया ये कॉन्सेप्ट आया था, इसे बोलते थे सेल्फ सर्विस स्टोर्स, कि आज से पहले लोगों ने देखा नहीं था। आज से पहले क्या होता था, जो चीज चाहिए भैया को बोलो, भैया निकाल के दे देते थे, दुकान वाला सिस्टम होता था। तो जब इधर वाला सिस्टम आया, इसमें आप खुद सोचना, आदमी ना ज्यादा खरीदता है क्योंकि उसको दिखता है, कहता है जैसे दिखा है, हाँ ये भी मेरे को चाहिए था। अब हमें तब तो जब हमें सामान दिखेगा ही नहीं तो याद नहीं आता कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, घर से सोच के गए थे कि ये चाहिए, तो वो जाके चुपचाप ले आएंगे। लेकिन इसीलिए आजकल आप देखो, जैसे हमारे शहर में ब्रांड्स को छोड़ो, कुछ नॉर्मल लोगों ने भी दुकानें ऐसी ही कर दी है कि आप अपना घूमो और ले लो। क्योंकि जब आदमी घूम के लेता है तो उसको 10-12 चीजें दिखती हैं, तो सोचते चल ये भी ले लेता हूँ, ये भी खा लूंगा, ये भी चाहिए। तो इसी तरीके से डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं काफी महंगे होते हैं। तो यहाँ हाई इनकम ग्रुप के लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वही लोग एक बारी में इतनी सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर चेन शॉप्स की बात करें तो वहां पे हर इनकम ग्रुप का आदमी जाता है। कई बार तो जब बिल बनता है ना डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आदमी घबरा सा जाता है कि भाई इतना ले भी लिया मैंने, और हम अभी तो 2 ऐसे आए थे चक्कर वाटे, लेकिन देख देख कर हम बहुत सारा उसमें भर लेते हैं। और बिलिंग के टाइम वो बिल जो है वो काफी डिपार्टमेंट स्टोर वाले वो भी करते हैं ना, बाय टू गेट वन। हाँ, वो सब भी बहुत एग्जैक्टली। अब एक चीज और सुनो, यहाँ पर आपको उधार की भी सुविधा होती है, वहां पर आपको उधार की कोई सुविधा नहीं। अब मैं इधर उधार बताती हूँ। उधार ये नहीं कि यहाँ बाजार कल दे दूंगा पैसे, वो वाला नहीं। क्रेडिट कार्ड वाला एक उधार होता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जमा करो, कस्टमर को कहते हैं, तो हम आपको उधार दे देंगे, फाइनेंस हो जाएगा, EMI बना देंगे। यहाँ पे वो सिस्टम है, पर वहां पे उधार की कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, इसके केस में जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा होता है, और क्योंकि वो छोटा स्टोर है तो आर्यन रिस्क भी थोड़ा सा कम होता है। आया भाई समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने आपको बुक से पढ़ाया। क्या डिफरेंस है हरमिंदर डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन शॉप्स में? डिपार्टमेंटल स्टोर अब आप बोलोगे सिटी के सेंटर में होता है, और हर्ष वो लोकेलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर में ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, उसमें लिमिटेड वैरायटी होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर में नंबर ऑफ सर्विसेज होती है, वहां पे नहीं होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के प्राइसेस यूनिफॉर्म नहीं होते, उसके फिक्स्ड होते हैं। इधर हाई इनकम ग्रुप के लोग प्रेफर करते हैं, उधर ऑल इनकम ग्रुप्स के लोग प्रेफर करते हैं। जहाँ उधार मिलेगा वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और वहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि वो छोटा है और ये बड़ा है। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, ये तो बिजनेस का प्रिंसिपल है। क्लियर है भाई? याद है? सारी स्टोरी क्लियर है? अब आएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन शॉप्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसे नोट करिए फटाफट। ये कराया था आपने क्या? वो करा दिया सर। काइंडली बी क्विक। जो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो मैं छूट गया भाई। करवा देंगे। तुम्हारा फिर प्रिंसिपल पे चला गया, प्रिंसिपल कह रहा है ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने हॉस्टल से भी निकाल दूंगा, स्कूल से भी बात करूंगा।
फिर लास्ट दिन हमने कांड कर दिया था। और उसके पैर पकड़ लिए जाके। भाई प्रमन ने पकड़े उसके पैर। मैंने पकड़े, इसलिए प्रमन ने पकड़े हाथ में से पीछे से पकड़े दिया कि वो रोगा। क्या छोड़ दो। अभी भी ये स्कूल मस्ती है, प्रोसीजर में करता है। अभी तो पीछे है। अभी दिख जाएगा। अभी तो पीछे। अगर हम स्टार्ट आप लोग करोगे, दीदी। ठीक है? हाँ जी, हट गए। और क्या बताओ, क्या करो? नहीं बस। अच्छा ये रह गया, बतिया लो। चलो बताओ भाई, ये है डिपार्टमेंटल स्टोर और तेजस वो है चेन शॉप। आप लोगों से हरमिंदर शुरू करेंगे। पहले आप डिपार्टमेंटल स्टोर का कोई मेरिट बताओ, कोई भी एक मेरिट। क्रेडिट फैसिलिटी देता है, शाबाश। मेरिट डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वो क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, बट देते उन्हीं को है जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं। साथ नोट नहीं करना है, पेन वेन रख दो और सुन लो। 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? एक सेकंड, आर्यन हो गया डन। पुट डाउन योर पेन। सुनिए, तो सबसे पहला फायदा है हर्ष डिपार्टमेंटल स्टोर का कि यहाँ पे क्रेडिट की सुविधा मिलती है, बट तेजस मिलती उन्हीं लोगों को है जो हरमिंदर वहाँ के रेगुलर कस्टमर होते हैं। पहला हो गया। और कोई फायदा बताओ? एक ही जगह सारी। वेरी गुड। इसको ना हम कुछ ऐसे लिखेंगे, अंडर वन रूफ देयर इज ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स। आपको एक ही रूफ के अंदर हर प्रकार के गुड्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको, इसीलिए बेटा जी जब वीकेंड्स होते हैं बेसिकली, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में काफी भीड़ होती है। यहाँ ले जाके आप बच्चों, मतलब हर चीज हो जाएगी, बच्चे खा पी भी लेंगे, घूम भी लेंगे, क्योंकि अंदर खाने पीने का भी सिस्टम है। आप घर का राशन भी ले लोगे, बच्चों को कपड़े, जूते, एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में अंडर वन रूफ यू विल गेट ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स। ये डिपार्टमेंटल स्टोर का दूसरा फायदा है। और ये फायदा नहीं है, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये नुकसान भी है, एक डीमेरिट भी है कि जो लोग सिटी के आउटस्कर्ट्स में उनके लिए दूरी बढ़ती है। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा दूर हो जाता है, बट हम चेक करते हैं इसमें। हाँ, ये जो आपने बोला ना, ये इसका डीमेरिट में आता है कि ये इनकन्वीनियंट लोकेशन है। मतलब जैसे चेन शॉप्स जो है वो आपको अपने घर के पास मिल जाएंगी, बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको बिल्कुल घर के पास नहीं मिलेंगे। 2 बातें आपको बताती हूँ। एक तो ये हमेशा सिटी के सेंटर में होते हैं और यूजुअली उस इलाके में होते हैं जहाँ ज्यादा क्राउड ना हो, क्योंकि भाई लोग आएंगे, भीड़ भाड़ होगी, है ना। यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी काफी बड़ा चाहिए, तो इसलिए ये लोग जनरली सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। तो इनका जो लोकेशन है वो इनकन्वीनियंट है। कहने का मतलब यह है कुणाल कि अगर मम्मी को एक चाय का पैकेट चाहिए तो वो लेने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं जाने वाला है, क्योंकि एक तो वो काफी दूर है और दूसरा वहाँ पे बहुत भीड़ भी होगी। आप क्या ही लोगे ना वैसा। घर के पास से जाओ, एक चाय पत्ती चाहिए उससे उधार कराओ। हाँ, बेस्ट, बहुत बढ़िया। और वो भी भूल जाए पैसा उसको दो भी ना, वो भी भूल जाए बाद में। तुम ऐसा क्यों करते हो यार? मटर तक पहुंच गया। मैं दे दूंगी तुम्हारे चाय पत्ती का, वैसे तुम मटर मत करना। इधर देख लो, क्रेडिट फैसिलिटी है, अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग। तीसरी और चौथी बात मैं आपको बताती हूँ। नंबर 3, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सर्विसेज जो है वो काफी अट्रैक्टिव होती है। क्या समझ आया आ रहा है कि जो डिपार्टमेंटल भाई वो पता नहीं क्यों इतना डिस्टर्बेंस करते हैं। मतलब 10 मिनट ये आदमी सीधा नहीं बैठ सकता है। मतलब सुन लो क्या चल रहा है। एक बात और बोल दी। हाँ जी, जैसे अब चाय पत्ती का 50 रुपए का है, भाई घर से 30 रुपए लेके जाओ, फिर जानकार भाई वो उसको बोल दो भाई मुझे लगा 30 रुपए का, चलो बोल रहा है चल कोई नहीं 20 रुपए बाद में दे दियो, हमें तो 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, वो भी भूल जाता है। तभी मुझे कह रहे थे तुम्हारे घर के पास वाले कि आर्यन मल्ला को हम देते नहीं सामान। हमने 30 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब सुनेंगे। तो दूसरी दुकान में जाओ वो भूल जाते हैं वो। चलो, तो बेटा जी यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव सर्विसेज भी मिलती हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। आगमन हो गया, एग्जाम्पल था। आप टेलीफोन से ऑर्डर कर सकते हो, होम डिलीवरी,
ये वाली सारी सुविधा भी हमें होम डिपार्टमेंट डिलीवरी तो चेन शॉप्स में कर दिया। होम डिलीवरी चेन शॉप्स में नहीं नहीं होती भाई। मतलब वो अलग चीज हो गई कि वो खाना का सिस्टम है। तो वैसे एडिडास लाइक ये भी तो चेन शॉप्स है। सारी हर चीजें चेन होती शॉप्स में कोई होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता और ना ही टेलीफोनिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता है। बट डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, आप टेलीफोन से ऑर्डर दे दो, वो सामान आपके घर भिजवा देंगे, आपका ध्यान इधर नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अब इधर देखो, सबसे पहला हरमिंदर कि एक तो यहाँ पे क्रेडिट की सुविधा है। अंडर वन रूफ यू विल गेट ह्यूज वैरायटी, अट्रैक्टिव सर्विसेज है। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कुणाल कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। तनीषा कैसा मैनेजमेंट होता है? Professional management। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे आपका दुकान का लड़का है वो 8वीं पास वाला, वो नहीं चलता यहाँ। यहाँ पे प्रॉपर MBA ग्रेजुएट्स लोग काम करते हैं जो इस फील्ड में माहिर है। मतलब अगर सेल्समैन भी होगा तो उसने सेल्समैन की प्रॉपर पढ़ाई कर रखी है कुणाल, उसके बाद जाके वो बड़ा है। दोबारा बोलो बोलो। एक तो क्रेडिट की फैसिलिटी होती है, अंडर वन रूफ यू विल गेट ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स। नंबर 3 अट्रैक्टिव सर्विसेज होती है। कैसी सर्विसेज होती है हरमिंदर? अट्रैक्टिव। अमन क्या मतलब है अट्रैक्टिव सर्विसेज? अरे पहले चाहिए लिखना है मुझे। थैंक यू। तो अमन का भी लो दीदी अब एक ऐसा से पहले। उससे तो हो जाए। चल, भाई वो मैं नहीं लिख लिखे, वो नहीं लिखे, लाओ। अच्छा लाओ दो तो सही। अरे दो क्या क्या चल रहा है? चलिए समझ जाओ, तब इतने बड़े हो। सुनिए, सबसे पहला क्या चल रहा है हर्ष क्लास में? क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को उधार मिलेगा जो वहाँ के रेगुलर। अगर लिखने पे ध्यान दोगे तो सोचोगे कब? इसका डीमेरिट सोच लो, खाली बैठे हो सोचो क्या डीमेरिट है, बस लिखने में लगे पड़े हैं। दीदी मोर रिस्क। हाँ, क्या डीमेरिट है? इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। दीदी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं? हम ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल स्टोर, हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। मतलब एक जनरल सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो कस्टमर हो, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हर्ष पहला मेरिट क्या आता है आर्यन कि यहाँ पे क्रेडिट की सुविधा है। नंबर 2 एक ही रूफ के अंदर आपको बहुत सारे गुड्स मिलेंगे। नंबर 3 सर्विसेज काफी ज्यादा आर्यन अट्रैक्टिव होंगी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे हायर किया जाता है। डी मेरिट से हर्ष नंबर 1 इनकी लोकेशन कैसी होती है? इनकन्वीनियंट। नंबर 2 यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा होता है। नंबर 3 बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल कॉस्ट काफी हाई आती है। ऑपरेशनल कॉस्ट हाई आने का मतलब है कि वहाँ का जो रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तेजस काफी हाई आता है क्योंकि स्टोर काफी बड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। क्या मतलब है इस बात का लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन? हर कस्टमर को पर्सनली अटेंड नहीं किया जाता। हाँ, कुछ सेल्समैन होते हैं जिनसे हर्ष आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, बट ऐसा नहीं है जैसे आप किसी नॉर्मल दुकान पे जाते हो कपड़े लेने तो एक बंदा आप ही को अटेंड करता है कि हाँ भाई सर ये देखो वो देखो। वो डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं होता क्योंकि स्टोर काफी बड़ा है, उतने बहुत कस्टमर है। हाँ, आप पूछोगे कि भैया ये कहाँ है तो वो बता देंगे कि वहाँ है, आप वहाँ देख लो। बाकी ढूंढना, देखना, चूज करना, स्टफ देखना, ये सब काम आपका अपना है। जैसे बैंक में करते हैं, इस कॉर्नर पे उस पे ले जाओ, वहां जाओ, इसका उस पे ले जाओ। डीमेरिट तो होगा कि उधर क्लास चल रही हो गया, उधर सुनो, बोलो। इसका डीमेरिट हाई इनकम ग्रुप की। हाँ बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो डीमेरिट है। इनकम ग्रुप वालों के लिए वो मेरिट हो जाएगा फिर, तो इसलिए हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे। हर्ष बोलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर के मेरिट। सबसे पहला मेरिट इनकन्वीनियंट लोकेशन। आप बोलो। हाँ, इनकन्वीनियंट लोकेशन। नंबर 2 मेरिट पूछे थे, अब बोलो कुणाल। सबसे पहला मेरिट बोलो क्रेडिट फैसिलिटी। दूसरा मेरिट यू विल गेट ह्यूज वैरायटी। तेजस नंबर 3 अट्रैक्टिव सर्विसेज। नंबर 4 प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब बोलो डी मेरिट इनकन्वीनियंट लोकेशन, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ऑपरेशन कॉस्ट काफी हाई होती है और पर्सनल अटेंशन बिल्कुल भी नहीं। हो जाएगा आर्यन, बोलिए मेरिट्स और डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में होता है फैसिलिटी और उसमें होता है ज्यादा यूनिट्स एक बिल्डिंग के अंदर और प्रोफेशनल। शाबाश। और एक और है, और ये है दीदी वो बोल लेगा। अट्रैक्टिव सर्विसेज अंडर क्रेडिट फैसिलिटी, ये रहेगा। तो चलो डीमेरिट्स बोलेंगे हर्ष। ऑपरेशन कॉस्ट हाई, ऑपरेशन कॉस्ट हाई, रिस्क हाई, इनकन्वीनियंट लोकेशन और लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। अब इधर आ जाओ तेजस। चेन शॉप। चेन शॉप तो वही हो गई फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम
इनके मेरिट्स क्या है, ध्यान से सोचोगे फिक्स प्राइस, मेरी लोकेशन का राइट टू कन्वीनिएंट लोकेशन। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहला मेरिट ये है कि ये लोग उधार नहीं देते, सही कह रहे और हैं। risk भी अब हाँ, less होता है। सुनो ये सुनो मेरिट कैसा हुआ? बता रही हूँ, ये लोग उधार नहीं देते तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी बेटर नहीं होता, डूबता नहीं है। पैसा डूबता ही नहीं है। लोकेलिटी अभी तुमने कहा ना उससे पैसे उधार ले लो, फिर 2 दिन गायब हो जाओ, फिर वो भूल जाएगा, तो यहाँ पे ना तो उधार मिलेगा और ना बेड डेट होगा। तो इसलिए इन्हें एक फायदा ये है कि इनका पैसा कभी भी डूबता नहीं है, क्योंकि ये लोग बेड डेट की सुविधा देते ही नहीं। उधार दे तब भी मेरिट, ना दे तब भी मेरिट। उधार दे ये मेरिट, बेड डेट होगा दैट इज डीमेरिट। अब जैसे मैं इसके डीमेरिट में लिख सकती हूँ कि यहाँ बेड डेट होने के चांसेस है। हर चीज का बेटा जी, हर व्यू का एक मेरिट होता है, एक डीमेरिट होता है ना। अब जैसे बारिश हो जाए तो मेरिट है, मौसम अच्छा हो जाएगा, डीमेरिट है, ट्यूशन छूट जाएगी, है नहीं? हाँ ठीक है चलो ठीक है जी। तो चेन शॉप्स क्या है हरमिंदर, एक तो ये बिल्कुल भी उधार नहीं देते, तो यहाँ पे बेड डेट का कोई भी चांस नहीं होता। नंबर 2, हाँ मैं 1 मिनट बता रही हूँ आपको, आप सुनो, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे जो रिस्क है वो काफी तरीशा लेस होता है इन कंपैरिजन टू डिपार्टमेंटल स्टोर। नंबर 3, यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट भी जो अमन है वो काफी लो आती है। फुल इनकम ग्रुप के लिए होता है। हाँ वो हम मेरिट डीमेरिट में क्लासिफाई नहीं करते। एक और चीज, हाँ वो ये तो डीमेरिट हुआ ना, मेरिट हुआ अभी लिखती हूँ। चलो एक चीज और सुनो पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बात करूंगी। सबसे बड़ा फायदा चेन शॉप्स को जो है ना, सबसे बड़ा वो सुनना है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ये है सबसे बड़ा फायदा, वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट। क्यों? मान लीजिए कोई चेन शॉप है, उनका सामान ना कभी भी खराब नहीं होता। आज वो हरिद्वार वाले आउटलेट पे पड़ा है, हो गया 1 महीना नहीं बिक रहा, तो वो उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे आउटलेट। दूसरे में भी नहीं बिक रहा, तीसरे में डाल दो, क्योंकि उनके कोई एक स्टोर तो है नहीं, हजारों स्टोर है, कहीं ना कहीं तो बिकेगा। मान लो कहीं नहीं बिक रहा तो उसे फैक्ट्री आउटलेट भेज दो, वहां तो बिक ही जाएगा, है ना। वहां पे जब हम 5000 की जैकेट को 2000 में देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगी, तो अपनी कॉस्ट भी कवर अप हो जाएगी और सामान बिक ही जाएगा। तो इनको सबसे बड़ा फायदा कुणाल ये होता है कि ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स करते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो यहाँ पर ये एक बड़ा फायदा है। कभी भी सामान ऐसा नहीं होगा कि बिका नहीं, बिकेगा तो है ही, क्योंकि आपके पास इतनी सारी ब्रांचेस हैं, कहीं ना कहीं तो बिक ही जाएगा। दिस इज द मेरिट ऑफ चेन शॉप, हमेशा इसे याद रखना। तो इसके 4 मेरिट हमारे सिलेबस में है। एक तो ये उधार नहीं देते, तो इनको कोई बेड डेट नहीं होता। हर्ष नंबर 2, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। नंबर 3, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो आती है। नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, और जो आपने बोला था वो भी मैं डाल देती हूँ। नंबर 5, कि इनकी लोकेशन काफी कन्वीनियंट होती है ना, आपके घर के पास आपको चेन शॉप्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। नंबर 1 डीमेरिट, यहाँ पर लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। हाँ, लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स। बोलो आर्यन एक बार, कैसे गुड्स होते हैं यहाँ पे? लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स। अब बोलो अगली बात आपने क्या बोला? हाँ, लेस अट्रैक्टिव सर्विसेज। लिख सकते नहीं, यहाँ पर भी नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ पर भी लोग डीमेरिट में डाल दिया, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां पे स्टाफ नहीं होता, होता है, पर ऐसा नहीं है कि 1 to 1 होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, और 10 कस्टमर देख रहे हैं, मैं भी खड़ी हूँ, देख लो, आपको जो पसंद आएगा आप पूछोगे कि हाँ भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो मैं बता दूंगी। मतलब हाँ ठीक है, वी आर फॉर योर सर्विस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, इतना नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई पर्सनल टच इस तरीके का नहीं होता है। और आ गया डीमेरिट कुणाल आपके वाला, कि नो क्रेडिट फैसिलिटी, उधार की कोई सुविधा नहीं होती। हाँ, बेड डेट नहीं होता, वो फायदा है, क्योंकि उधार नहीं देंगे तो बेड डेट भी नहीं होगा, लेकिन उधार नहीं होता, ये इसका डीमेरिट है। तो ये बेटा जी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा अमन। एक तो उधार नहीं होता तो बेड डेट नहीं होते, रिस्क कम होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, और ट्रांसफर ऑफ गुड्स। और डीमेरिट्स है, लिमिटेड वैरायटी होगी, लेस अट्रैक्टिव सर्विसेज होंगी, पर्सनल अटेंशन भी कम होगा, और उधार की सुविधा नहीं होगी। क्लियर है जी? ठीक है जी, हमारे 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर्ष, क्या नाम है इनका? डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन। मतलब ये वो 2 टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन।
क्लियर है हर्ष पूरा टॉपिक? Clear है। इसे नोट करिए अच्छे से। दीदी पेन ये पेन पीछे दो। दीदी पेन दीदी पेन 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 मिलेगा बाबू, मिलेगा। ठीक है मुझे